हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश त्रिपाठी आज आपके अपने यूट्यूब पर लेकर आया हूँ हिंदी, जिसमें मैं आज पढ़ाऊँगा हिंदी का साहित्य। तो देखेंगे पहले हिंदी का विकास। तो हिंदी जो ये 2795 भाषाओं में से एक है, भाषाओं में से एक भाषा है। ये भारोपीय परिवार से भाषा ली गई है। ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, अब देखेंगे भारोपीय परिवार, भारत धन यूरोप, यूरोप से मिलकर बनी है भारोपीय। तो अब ये भारोपीय जो है, भारोपीय भाषा परिवार है। इनमें भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं तो देखेंगे। पहला है भारोपीय, दूसरे द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बत। चीनी तिब्बत। तो देखेंगे कि इनमें परसेंटेज के हिसाब से भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। तो जो भारोपीय भाषा है वो बोली जाती है अपने 73%, और द्रविड़ बोली जाती है 25%, ऑस्ट्रिक बोली जाती है 1.7%, और चीनी तिब्बत 0.03%। ठीक है, तो अब ये हो गए भाषा परिवार। अपने 4 भाषा परिवार हैं। अब देखेंगे इनका समय। भाषाओं इसको 3 काल। पहले हैं प्राचीन काल, दूसरा आधुनिक काल, और तीसरा है मध्यकाल, और तीसरा है आधुनिक काल। तो प्राचीन काल का समय क्या रहा? तो 1500 ईसा पूर्व से ये रहा 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब इसका देखेंगे तो ये था 500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इसको देखेंगे 1000 ईसा से लेकर आज तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना समय काल। और इसी में देखेंगे अब इनमें भाषाएं कौन कौन सी प्रचलित थी। तो प्राचीन काल में जो थी वो है वैदिक, लौकिक संस्कृत, वैदिक लौकिक संस्कृत। जो इसमें है वो अपनी 4 भाषाएं थी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। तो दोस्तों अब देखेंगे आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में है हिंदी और हिंदीतर भाषाएं। हिंदीतर भाषाएं। अब इसके अंतर्गत देखेंगे कि हिंदीतर भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो ये है असमिया, गुजराती, बंगाली,
पंजाबी और सिंधी। ये हो गई अपनी 5 भाषाएं जो आधुनिक काल में हिंदीतर भाषाओं के नीचे बोली जाती हैं। तो अब देखेंगे, तो दोस्तों जो अपनी हिंदी भाषा है उसको भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो देखेंगे उसी तरह प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो प्राचीन काल का समय क्या रहा? 1100 से 1400 ईस्वी तक। और मध्यकाल का 1400 से 1850 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक। ठीक है। और आधुनिक काल में था 1850 से लेकर 50 से अब तक। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्राचीन आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन आधुनिक हिंदी में पहला आता है अपना अपभ्रंश। अपभ्रंश और अवहट्ट अपनी प्राचीन हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें प्रारंभिक हिंदी भी कहते हैं। तो देखेंगे पहला अपभ्रंश। अपभ्रंश इसका कार्यकाल रहा 500 से 1000 ईस्वी तक। और इसके प्रमुख लेखक थे मुख्य कवि थे, वो कौन थे? स्वयंभूनाथ जी। स्वयंभू जी, देखेंगे स्वयंभू जी। अब इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और इसमें और भी कवि थे जो हैं धनपाल सिंह, इनकी रचना थी भविष्य। इनको भविष्य पहला प्रबंध काव्य भी है, प्रबंध काव्य, और इसी को हम महाकाव्य भी कहते हैं। तो और इसी के अंतर्गत सिद्ध कवि भी आते हैं। सिद्ध कवि सरहपा और कनहपा, इनकी रचनाएं थीं चर्यापद और दोहा कोश। तो दोस्तों ये हो गया अपना अपभ्रंश का। अब देखेंगे दूसरी अवहट्ट। तो दोस्तों अब हम देखेंगे दूसरी भाषा। दूसरी में है अवहट्ट। इसका समय रहा है 900 से 1100 ईस्वी तक। और इसका ये लगभग 14वीं सदी तक चलती रही। तो दोस्तों देखेंगे इनके कवि अब्दुल रहमान, विद्यापति
और दामोदर पंडित, विद्यापति और दामोदर पंडित। तो दोस्तों देखेंगे विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा गया है, मैथिल कोकिल, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में ज़्यादातर मैथिली भाषा का ही प्रयोग किया है, जिससे इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई है। तो अब देखेंगे दोस्तों आगे इसके। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अगली वीडियो, जिसमें हम पढ़ाएंगे वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, और हिंदी साहित्य के जो मुख्य तथ्य थे वो हमने आपको बता दिए हैं। और अब आप अगले वीडियो में देखेंगे हिंदी वर्णमाला। तो दोस्तों हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए।